क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही आपके विनाश का कारण क्यों बन जाता है? नमस्कार, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि महादेव के वो अनमोल वचन हैं जो हर घर, हर इंसान के लिए एक रक्षक कवच है। हरिपुर नाम के एक समृद्ध गांव में पंडित विद्याधर रहा करते थे। विद्याधर जी केवल नाम के ही पंडित नहीं थे, बल्कि उनके कर्म और विचार भी बेहद उच्च कोटि के थे। उनका एक ही पुत्र था, नाम था सुशांत। सुशांत दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। उसके पेट में कोई भी बात पचती नहीं थी। चाहे घर की बात हो, व्यापार की बात हो या पत्नी की बात, वह सब कुछ अपने मित्रों और पड़ोसियों के सामने उगल देता था। उसकी पत्नी माधवी एक बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की स्त्री थी। उसे अपने पति की इस आदत से बहुत परेशानी होती थी। एक दिन सुशांत और माधवी के बीच किसी छोटी सी बात पर बहस हो गई। बात सिर्फ इतनी थी कि माधवी ने सुशांत को ज्यादा खर्च करने से टोका था। सुशांत ने गुस्से में घर से बाहर जाकर अपने मित्रों, जिनमें उसका एक ईर्ष्यालु पड़ोसी चंद्र भी था, को सारी बात बता दी। अरे चंद्र भाई, ये औरतें तो बस जान खाना जानती हैं। मेरी पत्नी तो मुझे एक पैसा भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं करने देती। ऐसा लगता है जैसे मैं उसका गुलाम हूं, सुशांत ने झल्लाहट में कहा। चंद्र ने हमदर्दी का नाटक करते हुए कहा, हाँ भाई सुशांत, औरतों को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, तुम्हें सख्ती से पेश आना चाहिए। अगले ही दिन यह बात पूरे हरिपुर में आग की तरह फैल गई। लोगों ने बातों का बतंगड़ बना दिया और माधवी के चरित्र पर तरह तरह की बातें होने लगीं। जब यह बात विद्याधर जी के कानों तक पहुंची तो उन्हें गहरा आघात लगा। उन्होंने देखा कि उनका बेटा अपनी ही मूर्खता से अपने हंसते खेलते परिवार की नींव में दीमक लगा रहा है। कुछ दिन बाद सुशांत को व्यापार में अचानक कुछ घाटा हो गया। उसने फिर वही गलती की। उसने चंदर और अन्य व्यापारियों को अपना दुखड़ा सुना दिया। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है, बाजार में मेरा काफी पैसा डूब गया है, समझ नहीं आ रहा आगे क्या होगा। नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों से सुशांत को पैसे लेने थे वे मुकर गए और जिन्हें देने थे वे उसी दिन दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। सुशांत की साख बाजार में पूरी तरह गिर गई। वह हताश और निराश होकर घर के एक कोने में बैठ गया। विद्याधर जी समझ गए कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। वे सुशांत के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, पुत्र, जो इंसान अपनी जुबान पर लगाम नहीं रख सकता, वह अपने जीवन में कभी सुख और सम्मान नहीं पा सकता। कल सुबह तुम मेरे साथ नीलकंठेश्वर मंदिर चलोगे। अगली सुबह पिता और पुत्र गांव के बाहर एक प्राचीन और शांत नीलकंठेश्वर शिव मंदिर पहुंचे। वहां के मुख्य पुजारी स्वामी सच्चिदानंद ध्यान में मग्न थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो विद्याधर जी ने उन्हें प्रणाम किया और सुशांत की सारी व्यथा कह सुनाई। स्वामी सच्चिदानंद ने एक गहरी सांस ली और सुशांत की ओर देखकर मुस्कुराए। बेटा सुशांत, तुम्हारी समस्या कोई नई नहीं है। इस संसार में अधिकतर दुख अज्ञानता और अपनी ही वाणी के असंयम से उत्पन्न होते हैं। क्या तुम जानते हो, एक बार माता पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा था कि मनुष्यों के पतन का सबसे बड़ा कारण क्या है। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को 7 ऐसे रहस्य बताए थे जो मनुष्य को भूलकर भी किसी को नहीं बताने चाहिए। जो व्यक्ति इन 7 बातों को गुप्त रखता है वह सदैव अजेय और सुखी रहता है। सुशांत ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी जी, कृपया मुझे उन 7 बातों का ज्ञान दीजिए। मैं अपना सब कुछ खोने की कगार पर हूं। मेरी मूर्खता ने मेरे परिवार की शांति छीन ली है। स्वामी सच्चिदानंद ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और एक शांत गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, सुनो पुत्र, भगवान शिव द्वारा बताई गई पहली बात, अपना अपमान कभी किसी को मत बताओ। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारा बिना किसी गलती के भी अपमान हो जाता है। यदि तुम उस अपमान का ढिंढोरा दूसरों के सामने पीटोगे तो लोग तुम्हारे मुंह पर तो सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी हैसियत का मजाक उड़ाएंगे।
लोग उसी का सम्मान करते हैं जो स्वयं अपना सम्मान करता है। अपमान को अपने भीतर रखो और अपनी सफलता से उसका उत्तर दो। सुशांत को याद आया कि कैसे एक बार एक बड़े व्यापारी ने उसे खरी खोटी सुनाई थी और उसने पूरे बाजार में रो रो कर वह बात बताई थी, जिससे उसकी बची खुची इज्जत भी चली गई थी। स्वामी जी ने आगे कहा, दूसरी बात, अपने घर का रहस्य और पत्नी से जुड़ी बातें। महादेव कहते हैं कि पति और पत्नी का रिश्ता शिव और शक्ति के समान पवित्र होता है। घर की चार दीवारी के भीतर क्या हो रहा है, पत्नी के क्या गुण या दोष हैं, यह बात किसी तीसरे व्यक्ति को कभी नहीं पता चलनी चाहिए। जो मूर्ख अपने घर की बातें बाहर वालों को बताता है, वह खुद अपने हाथों से अपने घर में आग लगाता है। बाहरी लोग तुम्हारे घर के क्लेश को सुलझाते नहीं, बल्कि उसका आनंद लेते हैं और दरार को और चौड़ा कर देते हैं। यह सुनते ही सुशांत की आंखों में आंसू आ गए। उसे माधवी का उतरा हुआ चेहरा याद आ गया, जिसे उसकी एक मूर्खतापूर्ण बात के कारण पूरे गांव के ताने सहने पड़े थे। तीसरी बात, स्वामी जी का स्वर अब और भी गंभीर हो गया। अपनी आर्थिक स्थिति, चाहे वह बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी, यदि तुम्हारे पास बहुत धन है और तुम उसका बखान करते हो, तो तुम ईर्ष्या और शत्रुओं को निमंत्रण दे रहे हो। लोग तुमसे उधार मांगेंगे और न देने पर शत्रु बन जाएंगे। और यदि तुम दरिद्र हो या तुम्हें व्यापार में घाटा हुआ है, तो यह बात भी कभी किसी को मत बताओ, क्योंकि यह दुनिया बहुत स्वार्थी है। गरीबों और असहायों से लोग दूर भागते हैं। तुम्हारी मदद करने के बजाय लोग तुम्हें अपने पास फटकने भी नहीं देंगे। सुशांत का सिर शर्म से झुक गया। उसने यही तो किया था। अपना घाटा सबको बताकर उसने अपनी ही साख मिट्टी में मिला दी थी। चौथी बात, अपने द्वारा किया गया दान। शिव पुराण के अनुसार जो दान दाएं हाथ से किया जाए, उसकी भनक बाएं हाथ को भी नहीं लगनी चाहिए। यदि तुम कोई पुण्य का कार्य करते हो, किसी गरीब की मदद करते हो और फिर समाज में उसका गुणगान करते हो, तो वह दान उसी क्षण नष्ट हो जाता है। उसका कोई पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं होता। गुप्त दान ही ईश्वर को स्वीकार्य होता है। स्वामी जी ने सुशांत की ओर देखा और बोले, पांचवी बात है, अपनी भविष्य की योजनाएं। तुम आगे क्या करने वाले हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, यह कभी किसी को मत बताओ। जब तक तुम्हारा कार्य पूरा ना हो जाए, उसे गुप्त रखो। क्योंकि जब तुम लोगों को अपनी योजनाएं बताते हो, तो कुछ लोग ईर्ष्या के कारण तुम्हारे रास्ते में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं या तुम्हारी योजना की नकल कर सकते हैं। अपने कर्म को खामोशी से करो, ताकि तुम्हारी सफलता शोर मचाए। सुशांत गहरी सोच में डूब गया। वह हमेशा कोई नया काम शुरू करने से पहले ही पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देता था और अक्सर उसके काम बीच में ही बिगड़ जाते थे। छठी बात, स्वामी जी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, अपनी शारीरिक या मानसिक कमजोरी, तुम्हें क्या दुख है, तुम्हारी क्या दुर्बलता है, यह कभी किसी के सामने उजागर मत करो। यह कलयुग है पुत्र। यहाँ लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए गिद्ध की तरह घात लगाए बैठे हैं। जब तुम अपनी कमजोरी किसी को बताते हो, तो तुम वास्तव में उन्हें अपने खिलाफ एक हथियार सौंप रहे होते हो, जिसका इस्तेमाल वे सही वक्त आने पर जरूर करेंगे। सुशांत ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि कैसे चंदर ने उसकी भावनाओं का फायदा उठाकर उसे व्यापार में धोखा दिया था। और सातवीं और अंतिम बात, स्वामी जी ने आंखें खोलकर सीधे सुशांत की आंखों में देखा। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र या अपनी आध्यात्मिक साधना, तुम्हारा ईश्वर से क्या नाता है, तुम कौन सी साधना करते हो, इसे हमेशा अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। आध्यात्मिक अनुभूतियां प्रदर्शन की वस्तु नहीं हैं। इन्हें रहस्य रखने से ही मन में ऊर्जा और संकल्प का निर्माण होता है। स्वामी सच्चिदानंद ने अपना उपदेश समाप्त किया। मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई थी। सुशांत के मन का अंधकार पूरी तरह से छौंट चुका था। वह भगवान शिव की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गया और फूट फूट कर रोने लगा। हे महादेव, मुझे क्षमा कर दें। मैंने अज्ञानता में अपनी ही जड़ों को काटा है। स्वामी जी, आपके वचनों ने मेरे नेत्र खोल दिए हैं। मैं आज से ही इन 7 बातों को अपने हृदय की तिजोरी में बंद कर लूंगा और जीते जी इन्हें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होने दूंगा। सुशांत ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा। विद्याधर जी ने अपने पुत्र को गले लगा लिया। उन्हें पता था कि आज उनका असली सुशांत वापस लौट आया है। उस दिन के बाद से सुशांत पूरी तरह से बदल गया। उसने लोगों से व्यर्थ की बातें करना छोड़ दिया।
उसने अपना ध्यान केवल अपने कर्म और अपने परिवार पर लगाया। जब माधवी ने अपने पति में यह ठहराव और समझदारी देखी तो उसके मन का सारा दुख दूर हो गया। दोनों का दांपत्य जीवन पहले से भी अधिक मधुर हो गया। सुशांत ने चुपचाप अपनी व्यापारिक योजनाएं बनाई। बिना किसी को बताए उसने दिन रात मेहनत की। चंदर जैसे लोग जो उसकी बर्बादी का तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, सुशांत की इस खामोशी से बेचैन हो गए। वे समझ ही नहीं पाए कि सुशांत के जीवन में क्या चल रहा है। धीरे धीरे सुशांत का व्यापार फिर से खड़ा हो गया। उसने न केवल अपना सारा घाटा पूरा कर लिया, बल्कि वह पहले से भी बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन इस बार उसने अपनी सफलता का कोई बखान नहीं किया। वह शांत और विनम्र रहा। तो दोस्तों, यह थी सुशांत की कहानी। महादेव का यह ज्ञान केवल सुशांत के लिए नहीं था, यह हम सबके लिए है। हम अक्सर भावनाओं में बहकर या खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य दूसरों को सौंप देते हैं और फिर जिंदगी भर उस भरोसे के टूटने का रोना रोते हैं। याद रखिए, जब तक कोई बात आपके होठों के भीतर है, आप उसके मालिक हैं। लेकिन जैसे ही वह बात आपके होठों से बाहर निकल जाती है, आप उस बात के गुलाम बन जाते हैं। अपने परिवार की इज्जत, अपनी आर्थिक स्थिति और अपने अपमान को हमेशा एक राज ही रहने दें। अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि इस ज्ञान से किसी का भला हो सकता है, तो वर्मा स्टोरीज की इस प्रस्तुति को अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। और हाँ, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहे। मैं हूं विवेक वर्मा। मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, जहां हम फिर से किसी ऐसे ही जीवन के रहस्य को सुलझाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।